ओके सो हेलो जय हिंद नमस्कार, क्या हाल चाल भाई, सब बढ़िया। ओके सो देखो, आज मैंने आपको परसों एक कॉन्सेप्ट की वीडियो बताई थी, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो आप क्या बोलते हैं प्ले लिस्ट में जाके एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है मैंने, क्लास 10th, ठीक है, बेसिक टू एडवांस नाम करके, आप वहाँ जाके वो पहली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो 5.1 सॉरी यार 5.1 बोल रहा मैं, 4.1 ना, हाँ 4.1 की पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। ये बोल रहा, मैंने आपको परसों बताया था कि अगर कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल जो आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला प्रश्न हिंदी वालों, ठीक है, x+1 बराबर कितना दे रखा है 2 सॉरी x-3, ठीक है। ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमें सिंपल पता है, सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे, x+1 का होल स्क्वायर यानी कि x का होल स्क्वायर, ठीक है, a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab, तो ये हो जाएगा 2 और ab यानी कि x, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, ये हो जाएगा मेरा 2x माइनस 2, 3 जगह कितना हो जाएगा 6, इतना सिंपल है। अच्छा, अगर ये 2x इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 2x से 2x कैंसिल, सही बात। अच्छा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये 6 जब इधर आएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा, और 6+1 कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। अब बताओ भाई, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हिंदी वालों? बताओ, द्विघात समीकरण है कि नहीं है? भैया बिल्कुल है, आपने बताया था परसों कि हमें बस x की मैक्सिमम पावर 2 दिखनी चाहिए, बाकी सब जाए बाहर में। तो ये यस, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट कर रहा हूँ। इसमें बोल रहे हैं कि एक आयताकार रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आयताकार प्लॉट बोले तो खेत वगैरह कुछ समझ लो, ठीक है। उसका एरिया दे रखा है, ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आप सिंपल समझ लो, आयताकार कोई खेत है, उसका क्षेत्रफल एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड बोल रखा है कि जो इसकी लेंथ है, लेंथ इज 1 मोर देन, आप कैसे लिखो इसको, लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ अ ब्रेथ, ट्वाइस, इंग्लिश पे मत जाना भाई, ट्वाइस ऑफ अ ब्रेथ, BREAT शायद ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में, आप देखो भैया, अब ये मत बोलना भैया आप तो क्वेश्चन देख के आए हो तो आपको पता होगा, नहीं भैया, मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ कि बोल रखा है कि लेंथ इज, यानी कि जो लेंथ है L बराबर 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। अच्छा, ब्रेथ आप B मान लेते हैं, ब्रेथ का ट्वाइस यानी कि 2B, और प्लस में 1 मोर है, बस ये कंडीशन आ गई, सिंपल है। हमें पता है कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल कैसे लिखते हैं भाई, रेक्टेंगल होता है, उसका एरिया क्या होता है, एरिया, अगर मैं एरिया की बात करूं, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यस भैया बिल्कुल होता है। अच्छा, लेंथ की जगह क्या मैं ये पूरा लिख सकता हूँ? बिल्कुल भैया लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 2B प्लस का 1 और मल्टीप्लाई बाय B, तो है ही, मल्टीप्लाई बाय B अंदर, और एरिया कितना दे रखा है 528, क्षेत्रफल दे रखा है 528, बस अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एक सेकंड है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, एक सेकंड है, मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, अभी क्लियर दिख रहा है, ओके ठीक है। अच्छा, 528 है, इसको ऐसे ही रहने दो, 528 ऐसे, ठीक है। एंड 2B प्लस 2B जब B के साथ मल्टीप्लाई होगा 2B स्क्वायर प्लस 1 जब B के साथ होगा B, इतना क्लियर है। इस 528 को ले आओ इधर, तो हो जाएगा हमारा 2B स्क्वायर प्लस B और माइनस 528 इज इक्वल टू 0, इतना क्लियर है? बिल्कुल भैया क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, और वो चीज क्या थी? वो चीज थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो भैया आपने क्वेश्चन कैसे करवा दिया, बात सही है। इस क्वेश्चन को रखते हैं होल्ड पे, होल्ड इन द सेंस जिनको ये क्वेश्चन आता है वो यहाँ से इसकी ब्रेथ निकाल लो, ठीक है। और जिनको नहीं आता वो चलेंगे एक नई दुनिया में। तो वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड, जहां हम सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करना, अच्छा इतना बड़ा नहीं देंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, मतलब बहुत बड़ा इन द सेंस जिसको नहीं पता होगा उसके लिए बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का कितना लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स एंड प्लस का माइनस का 2 लिखो, कितना लिखो माइनस का 3, ठीक है बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल भैया ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें जो साइड साइड वाले नंबर है
एक जैसे 3 है, यानी कि चलो यार मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ही बता देता हूँ, मुझे पता है तुम भूलोगे। सबसे पहले इसमें ए बताओ, ए क्या है भैया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, यानी कि 1। अच्छा बी क्या है भैया, एक्स का कोफिशिएंट विद साइन, बी भी कुछ नहीं दिख रहा तो ये 1 ही होगा। और सी कांस्टेंट क्या है, ये हो जाएगा -3। सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं, ए सी की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 3 1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा -3 को आप चाहो तो नेगलेक्ट कर भी सकते हो, फिलहाल 3 को सोचो। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 3 आए और प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए। कौन सा नंबर, ये वाला नंबर। कैसे आएगा, तो आप बोलोगे भैया 3 और 1 को कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 1 से 3 होता है। अच्छा ये नंबर कैसे आएगा, एक्स, मुश्किल पड़ गई ना, नहीं आएगा। तो यहाँ पे यानी कि इसको हमें मानना पड़ेगा 2x। कितना मानना पड़ेगा, अब मुझसे पहले मिस्टेक हो गई, ठीक है कोई नहीं, 2x मानना पड़ेगा। तो अगर मैं 3 में से 1 को घटाऊं तो क्या मुझे 2 मिल रहा है, बिल्कुल भैया मिल रहा है। तो मैं इसको ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और प्लस 2x को मैं क्या, मैं प्लस का 3x और माइनस का 1x को x लिख के और -3 बराबर 0, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो, फटाफट बताओ। ठीक है बिल्कुल सही भैया। तो अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन कर दो, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालते हैं, इसको बोलते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन माने क्या होता है, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। सबसे पहले जिसको कुछ भी नहीं पता मैं बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है मेरे भाई एक्स गुणे एक्स, तो और 3x का मतलब होता है 3 गुणे एक्स। तो यहाँ देखो कॉमन दिख रहा है भैया, एक्स कॉमन दिख रहा है, इसको ले आओ इधर, ये हो गया। अब जब यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आ गया, बचा एक्स भैया, बिल्कुल बचा एक्स, और प्लस 3x में से जब एक्स बाहर आ गया बचा 3, बिल्कुल भैया। माइनस, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, 1 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस का 3। कोई लोग बोल रहे होंगे भैया प्लस क्यों किया, अरे भैया जब माइनस को बाहर लेते हैं ना यहाँ से, तो ये अंदर अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स बनाएगा और फिर 3 के साथ बनाएगा तो माइनस बना देगा, सिंपल था, बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट 0 आने इक्वल आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि हाँ 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 हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, ये सुनो बिल्कुल भाई। अच्छा ये हो जाएगा आपका x प्लस 3, और एक बार इन दोनों में से एक, क्योंकि दोनों इक्वल है बराबर है, और एक बार इनको x माइनस 1 बराबर 0, बस आ गया आ गया भैया आंसर, x प्लस 3 बराबर 0 एंड x माइनस 1 बराबर 0। जब यहाँ से x बराबर निकालेंगे, ये 3 उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3, बिल्कुल सही, और ये x बराबर, ये 1 उधर जाएगा प्लस का, x की वैल्यू या तो 1 होगी या -3 होगी। अब ये डिपेंड करता है भैया क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिख देंगे, बिल्कुल सही। एक और क्वेश्चन किया जाए, बिल्कुल भैया अब तो क्वेश्चन फेंको आप। ठीक है, अच्छा देखो लो भाई, जिन जिनको क्वेश्चन समझ में आ गया था फटाफट से करो जरा इनको। अच्छा फिर वही बेसिक कॉन्सेप्ट तो भैया अपना पकड़ना है। ठीक है, ओके, तो भैया अगर मैं यहाँ से मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है, ए बराबर एक्स का कोफिशिएंट 1, बी बराबर एक्स का ए बराबर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी बराबर एक्स का कोफिशिएंट 6 एंड सी कांस्टेंट 8। सेम यहाँ ए बराबर 2, बी बराबर 11 एंड सी बराबर 14 14। ठीक है, अच्छा फिर वही ए सी को मल्टीप्लाई करो भैया, 8 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 14 दूनी 28, तो ये हो जाएगा 28। अच्छा इस 8 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिनको गुणा करने पे तो 8 आए और प्लस या माइनस करने पे 6 आए। तो तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए क्या, कि भैया अगर मैं 4 × 2 करूँ, 4 2 जा 8 और 4 में 6 ऐड कर दूँ, तो 4 में 2 ऐड कर दूँ तो 4 6 जा 8 कहा क्या मैंने, सॉरी 4 2 जा 8। ठीक है, एंड 4 में जब 2 ऐड करूंगा तो 6, पता नहीं क्यों माइंड थोड़ा सा, ठीक है पहली बार पढ़ा रहा हूँ, पहले नहीं हाँ बहुत बार पढ़ा चुका हूँ बट थोड़ा। अच्छा ये हो जाएगा, तो भैया क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस का दोनों के पीछे x लगा दो, 4x प्लस का 2x लिख सकता हूँ। मैंने कहा अरे बिल्कुल भैया कोई गलती नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर लो कि भैया हमने इन दोनों को अलग लिया ना इनसे, तो इन दोनों को ऐड करके क्या ये आ रहा है भैया, बिल्कुल डिट्टू टॉपी आ रहा है, डिट्टू कॉपी नॉट टॉपी, पता नहीं क्या क्या वर्ड निकल रहा है। ठीक है, डिट्टू कॉपी। अच्छा हाँ, तो अब इन दोनों में कॉमन ले लो, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया, अंदर बचेगा x, और प्लस 4x में से x कॉमन लिया, अंदर बचेगा 4। प्लस में इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा, ये आएगा x, 2x में से भैया 2 बाहर ले लिया, अंदर x बचेगा, 8 में से 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 4 बराबर 0। भैया दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, मतलब हम सही है, बिल्कुल सही है भैया, गलत भी कहाँ से हो सकते हो। ठीक है, बराबर 0, पता ही नहीं कैसे लिया, एक बार ये और एक बार x प्लस 2। ठीक है, ओके।
भैया दोनों को इक्वल के बराबर 0 पुट कर दो, तो ये और x प्लस 2 बराबर 0 और बराबर 0। भाई यहाँ से x बराबर 4 इधर चला जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और भैया 2 इधर आ जाएगा, x बराबर माइनस का 2। यस भैया, आ गया कॉन्फिडेंस थोड़ा। मैंने कहा सब्र करो जरा, इसको करो। अगर आया तो बताओ जरा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा भैया 28 के क्या क्या हो सकते हैं भैया? एक तो 28 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है भैया? एक 7 गुणे 4 होता है, 7 चौको भी 28 होता है। मैंने सुना था कहीं कहीं बार, एक बार 14 गुणे 2 भी कहा था। हाँ भैया सही है। 28 में 1 जोड़ के 29 आता है, वो हमें क्या चाहिए? 11 नहीं चाहिए। 28 में से 1 घटा के 27, इसका तो कोई कनेक्शन नहीं है। 14 दूनी 28, 14 में 2 जोड़ के 16, 14 में से 2 घटा के 12, खत्म। 7 में 4 घटा के 3 और 7 में 4 जोड़ के 11। अरे अरे भैया 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 मिल गया। तो ये हो जाएगा 7x और 4x, बिल्कुल सही, बिल्कुल बात। तो 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 4x प्लस 14 बराबर 0। यस और नो? इन आप चाहो तो इन दोनों को ऐड करके ये बीच वाला मिलना चाहिए भैया। डिट्टू कॉपी मिल रहा है। दोबारा मिस्टेक अगली बार से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भैया, ठीक है। तो अब इन दोनों में देखो भैया क्या कॉमन मिल रहा है? 2 तो है नहीं, x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लिया भैया। जिनको कॉमन लेने में दिक्कत आ रही है बता देना, ठीक है। मैं एक वीडियो बना दूंगा क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। x कॉमन ले लिया, 2x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2x, प्लस x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 7, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? इन दोनों में आ जाएगा कॉमन 2, ठीक है, दिख रहा है ना? ओके भैया, तो 4x में से जब 2x बाहर ले लिया तो 2x बच जाएगा अंदर, और प्लस में 14 में से जब 2 बाहर ले लिया अंदर बच जाएगा 7 बराबर 0। भैया दोनों ब्रैकेट सेम आए, मतलब वी आर इन द राइट डायरेक्शन, बिल्कुल भाई। ये आ जाएगा 2x प्लस का 7 और एक आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। पता है ना? इन दोनों में से एक ले लिया और एक इन दोनों को, ठीक है। बिल्कुल भैया बिल्कुल। अब भैया लास्ट वाला आंसर बता दो कैसे करना है। मैंने कहा वो तो भैया आपको पता है, ठीक है। ये बराबर 0 के, और फटाफट भाई चलो, जो मुझसे पहले करेगा उसको मिलेगा एक इनाम, ठीक है। कुछ नहीं, ठीक है, उसकी तारीफ की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा ये हो जाएगा 2x बराबर 7 उधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7, तो x बराबर -7। ये 2 भैया x के साथ मल्टीप्लाई में था, गुणा में था, हमें पता है जो गुणा में होती है वो चीज़ दूसरी जगह जाके भाग में हो जाती है, बिल्कुल सही बात। अच्छा भैया यहाँ तो सिंपल है, 2 प्लस का था, 2 माइनस का हो जाएगा। भैया यहाँ से x की 2 वैल्यू निकली, एक तो निकला माइनस का 7/2 और दूसरा निकला माइनस का 2, बिल्कुल सही। तो अब आ गया सॉल्यूशन करना, पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, कर दोगे ना? यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है, वहाँ x की निकाल लेते हैं। इसके लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब ये मत बोलना भैया कहाँ से कर रहे हो, ठीक है, हाँ, वरना फिर बजाएंगे अच्छी तरह। तो 528 दूनी कितना होता है? ये होता है आपका 1056। ये मत बोलना भैया कहाँ से आते हैं, इसके फैक्टर करो जरा। 2 पंजे 10, 28। अब ये मत बोलना भैया कहाँ से कर रहे हो। 26 दूनी 52, 4, 2 13, 2 एंड 2 छके 2 33 एंड 3 11 11 एकम। मैंने अपनी तरफ से कर लिए। हमें चाहिए बीच में ये कितना 1। अरे बहुत मुश्किल है, ठीक है। 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32, ठीक है। इन सब का गुणा कितना आ गया 32 और 11 3 33। यानी कि अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा ये कितना 1056। और अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो मुझे 1 मिल जाएगा। अरे बिल्कुल भैया यही तो चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल, बस यही है नब्ज बोले क्या बोलते हैं, मतलब जिसे बोलते हैं ना की पॉइंट, बस यही था। तो इसको लिख लो 2b स्क्वायर और प्लस में 33 और b और माइनस का 32b और माइनस का 528 बराबर 0। यही है ना? बिल्कुल 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 भैया यही है। और आप चाहो तो इन दोनों को सॉल्व करके ये वाला b मिल रहा है छुट्टू सा, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ से सिर्फ b कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जब 2b स्क्वायर में से b बाहर आ गया, अंदर बचेगा 2b प्लस 33b में से b कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 33। अब एक छोटा सा शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ से अगर मैंने b तो कॉमन आएगा नहीं, तो मैं क्या कॉमन लूँ, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आना चाहिए। यहाँ आप ये समझ लो 2b और प्लस का 33 आएगा, तो क्या कॉमन लूँ? भैया 32b था और 2b रह गया, तो यानी कि 16 कॉमन लिया होगा पक्का। कि जैसे ब्रैकेट खोलो ना, 16 दूनी कितना होता है 32b आएगा, तो बस ये हो गया।
ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्या कॉमन लेके आने लगे, ठीक है, सिंपल था बिल्कुल भैया। आप बताओ और आए ना, इट इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो अच्छा ध्यान से देखो, आप करो तो 2b + 33, एक बार ये ब्रैकेट ले लिया और एक बार ये वाला b - 16, तो ये आ जाएगा b - का 16 बराबर 0। इतना क्लियर है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, अब अगर मैं दोनों को सॉल्व करूं तो 2b + का 33 बराबर 0 सॉल्व करूं और b - 16 = 0, यहाँ से b आ गई 16। अब ध्यान से देखो, मैं इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ से जो b आएगा वो नेगेटिव आएगा। अरे भैया 2b बराबर माइनस का 33 आएगा, तो b बराबर माइनस का 33/2। और ये क्या, ब्रिथ, और ब्रिथ क्या होती है भैया, चौड़ाई, एक डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव आ सकती है? बिल्कुल नहीं भैया। अरे कभी किसी को ऐसे बोलते सुना है मेरी हाइट -2 मीटर है? नहीं है ना, ठीक है। सब बोलते हैं मेरी हाइट 1 मीटर है, 1.5 मीटर है, ठीक है। माइनस में तो कोई नहीं बोलता, यानी कि ब्रिथ आ गई 16। अच्छा अगर ब्रिथ 16 आ गई तो लेंथ क्या थी, लेंथ थी ट्वाइस ऑफ अ ब्रिथ और मोर देन 1, ठीक है। तो इसका डबल कर लो, 2 × 16 एंड धन में 1, तो 16 दूनी कितना होता है 32, पक्की बात, ठीक है 32 और धन 1, तो ये हो जाएगा हमारा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 33। चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, चेक करने के लिए कि 528 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, क्योंकि भैया एरिया तो वही था ना। तो ये आ जाएगा हमारा 33 × 16, मल्टीप्लाई करो, 16 तिया 48, 4 16 तिया 48 और 4 52। अरे 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 भैया बिल्कुल कतई जहर, ओपी, ठीक है। आगे आंसर। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। एंड नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो पहले मैं आपको 5.2 जो फैक्टराइजेशन मेथड, वैसे मैंने आपको बता दिया, बट फिर भी मैं थोड़ा उसके में डिटेल में जाऊंगा। एंड उसके बाद आएगी 5.2 की वीडियो, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं बताने वाला था, बट चलो कोई नहीं, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूं अगर आप बोलो तो, ठीक है। चलो ध्यान से लिखो, क्वेश्चन लिखना भी क्या है, ऐसे ही देख लो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 306, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है, मैं आपको बता देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी। माना, इंग्लिश वालों लेट, ठीक है, द फर्स्ट नंबर इज x, तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है। तो अगर एक x है तो दूसरी क्या होगी, x + 1 होगी। और बोल रखा है इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है हमें 306, तो ये हो जाएगा x और मल्टीप्लाई करो x + 1 के साथ, वो आएगा 306, ठीक है। कितना आ रहा है, x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा x² + x और इज इक्वल टू 306, ठीक है। जब मैं इसको इधर लाऊंगा ये हो जाएगा x² + x - 306 बराबर 0। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। फटाफट आंसर लिखना और मुझे कमेंट में बताना भैया मेरा ये आंसर है। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय, ठीक है।